बिहार बोर्ड के छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है इस क्लास में। और हम लोग सीख रहे थे डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन के सबसे लास्ट यूनिट में है, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम, या कह सकते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग ऐसे डिफरेंशिएशन को ऑलवेज लॉग के हेल्प से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका इसका इम्पोर्टेंस बता दे रहे हैं। देखिए 2023 ये बिहार बोर्ड का है। 2023 में दो क्वेश्चन आप लोग का इस चैप्टर से आया है, यानी डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम्स, यानी इस कंसेप्ट पे दो क्वेश्चन है आप लोग का। एक क्वेश्चन जो था 2 मार्क में था और दूसरा था 5 मार्क्स, यानी टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ इस प्लेस पे है, यानी इस यूनिट से है। तो सबसे पहले हम लोग यह क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यह 2023 एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का पूछा गया है। तो इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन, यानी यहाँ पर जैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे वहां पर डबल फाइंड आउट करना होगा, वो 7 मार्क्स में है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कीजिएगा। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन जब भी डिफरेंशिएशन से देगा तो 99% चांस है कि वह यूजिंग लॉगरिथम्स ही रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा जो आप लोग का दिया हुआ है y = sin x का पावर आप लोग का क्या है cos x। और जो आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये आपका है y = sin x का पावर cos x प्लस cos x का पावर sin x। कट रहा है क्या? तो इसी तरह से पूछता है, ये आपका पूछ देगा। तो ये आप लोग का देखिए यहाँ से आप लोग का क्या एक्सटेंशन है, तो ये 5 मार्क्स में आप लोग का पूछा जाता है। यहाँ पर sin x पावर cos x है, प्लस माइनस इस तरह से आप लोग का कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग का आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा फॉर्मूला होता है log m का पावर n = n log m। तो इसी फॉर्मूला का यूज होगा और क्वेश्चन बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, क्या करेंगे दोनों साइड हम लोग log लेंगे। तो ये हो जाएगा log y = log और sin x का पावर क्या हो जाएगा आप लोग का cos x। तो अभी इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log y = cos x डॉट log sin x। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और किस मेथड का यूज करेंगे, तो लॉग का फार्मूला होता है, लॉग का रूल्स होता है, उसको हम लोग यहाँ पर यूज किए। हमको फाइंड आउट क्या करना है, dy/dx। अब इतना जो आप लोग का कंसेप्ट होगा वह लॉगरिथम से होगा, यानी क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें हमारा लॉगरिथम लगेगा या नहीं। तो अब बात उठती है कि कैसे समझ में आएगा। तो आप इस तरह का क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में लॉग का यूज होगा और किस क्वेश्चन में लॉग का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी आपको क्या करना है dy/dx दोनों साइड लगाना है। cos x डॉट log sin x। अब देखिए आप लोग फर्स्ट चैप्टर में u * v का फॉर्मूला पढ़े, और यहाँ पर देखिए फिर आप लोग का क्या फंक्शन ऑफ फंक्शन पे। तो यहाँ पर पहला चैप्टर का कांसेप्ट और सेकंड चैप्टर का कांसेप्ट दोनों का यूज होगा। तो ध्यान रखिएगा
कि ऐसे क्वेश्चन में जो आपको पहले भी हम बताए थे कि जब हम लोग लॉगरिथम पढ़ेंगे तो क्या होगा, सारा कांसेप्ट यूज होगा फर्स्ट से लास्ट यानी फोर्थ चैप्टर तक। तो चलिए यहाँ पर अभी तो 2 चैप्टर आप लोग का यूज होगा। तो हम लोग यहाँ पर log y को इधर इरेज कर दे रहे हैं। तो log y का जो हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1y। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि y डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 एक्स्ट्रा टर्म आप लोग को क्या लिखना होगा dy by dx। अब इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए आप लोग का 2 टर्म है, एक u के फॉर्म में और दूसरा क्या है v के फॉर्म में। तो आप लोग का u into v का फॉर्मूला यूज होगा, यानी सेकेंड फंक्शन log sin x into dy by dx आपका क्या हो जाएगा cos x प्लस, अब यहाँ पर से क्या होगा cos x हो जाएगा डॉट dy by dx, और आपका यहाँ से क्या हो जाएगा log sin x। तो आप देखिए यहाँ पर आपका क्या है, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन पे आ गया है। तो आप लोग इसको सावधानी पूर्वक सोल्व करेंगे, और यहाँ पर से लेफ्ट साइड एज इट इज हो जाएगा और इक्वल टू log sin x तो हो ही जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा माइनस sin x, तो यहाँ पर लिख देते हैं और प्लस। अब इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे cos x हम लोग एज इट इज रखेंगे, और इसको इस तरह से, अब ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन पे है। तो आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन का कांसेप्ट हम बताए थे d log x, और पहले क्या हो जाएगा d log sin x, डिफरेंशिएशन किसका किसके रिस्पेक्ट में होगा तो sin x के रिस्पेक्ट में होगा, और फिर d sin x बाई हमारा क्या हो जाएगा कोई भी फंक्शन है तो ये dx हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे पूरे पार्ट्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा पहले हम लोग क्या किए u into v और फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन पे ब्रेक किए। तो 1y dy by dx, थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं अब सिंपलीफाई करते हैं, ये माइनस पहले लिख देते हैं माइनस sin x into log sin x। अब यहाँ पर से प्लस हम लिखते हैं cos x, चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, आपको नहीं दिखेगा वो राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर प्लस लिख दिए और इधर आपको क्या लिखते हैं cos x। अब इसका देखिए यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 log का क्या होता है 1/x, तो sin x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1y sin x, और sin का क्या हो जाएगा cos x। तो इस तरह से आप लोग का क्या हो गया कि पूरा डिफरेंशिएशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये साइड हम इरेज कर देंगे। तो अब फाइनल में हम लोग इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे, तो 1y dy by dx इक्वल टू माइनस साइन है माइनस साइन x डॉट log sin x प्लस, अब यहाँ पर देखिए cos है और cos by sin क्या होता है cot x होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x into cot x। अब देखिए माइनस को उधर ले जाएंगे और प्लस को इधर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dy by dx और इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आपका डिवीजन में तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इस साइन को हम लोग क्या करते हैं प्लस वाले पहले लिख देते हैं, तो cos x into cot x माइनस sin x into क्या हो जाएगा log sin x, और ये ब्रैकेट बंद। तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा dy by dx इक्वल टू, देखिए बाई हम लोग का क्या हुआ था, तो बाई के जगह पर हम लिख सकते हैं sin x टू द पावर cos x, और यहाँ से आप लोग का थोड़ा सा इधर इरेज करते हैं ताकि एक लाइन में पूरा हो जाए। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में था, उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई में हो गया, ये माइनस वाले को उधर लिखे प्लस वाले को इधर, तो यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा cos x cot x
माइनस साइन एक्स डॉट लॉग साइन एक्स। तो cos x डॉट cot x माइनस साइन लॉग साइन एक्स, और ये तो ये आपका क्या हो गया कि फाइनल आंसर हो गया आप लोग का। तो आप देखें कि अगर हमारा डिफरेंशिएशन दिया हुआ रहता है तो कितना आसान था, क्वेश्चन कितना छोटा था। आपका सिर्फ लिखा हुआ था क्या, y इक्वल टू साइन टू द पावर cos x। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग इसी मेथड से बनाइएगा तो आपका बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यूजिंग लॉगरिथम्स जो डिफरेंशिएशन में होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं समझते हैं तो आपका 2 + 5 कम से कम 5 मार्क्स का तो क्वेश्चन 100% छूटेगा। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है, यानी मैक्सिमम 7 मार्क्स मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और लॉगरिथम पे क्वेश्चन बताएंगे कि किस किस तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 क्वेश्चन और हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे, और एक क्वेश्चन जो हम लोग अभी बात कर रहे थे 5 मार्क्स में, तो आपको उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर ही लेते हैं कि किस तरह से वो क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है कि वो क्वेश्चन किस तरह का था। तो ये 2023 में ही पूछा है, क्वेश्चन नंबर हमारे सेट में 34, और ये कहता है इफ y इक्वल टू साइन x पर पावर cos x प्लस cos x टू द पावर sin x, then find dy by dx। तो आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, जो मेथड अभी हम बताए उसी मेथड को फॉलो करना है, और बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं, थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिख देंगे कि आपका y इक्वल टू साइन x टू द पावर cos x प्लस cos x टू द पावर sin x। यहाँ पर आपको क्या करना है, लेट u इक्वल टू साइन x टू द पावर cos x, और एंड v इक्वल टू cos x टू द पावर sin x एज्यूम कर लेना है। जब एज्यूम कीजिएगा तो आप इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं y इक्वल टू u प्लस v, और अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर से आप लोग को हो जाएगा dy by dx इक्वल टू dy by dx u प्लस v। अब आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो आपका हो जाएगा dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पर से आप लोग जैसे पिछले क्वेश्चन को आप लोग किए थे, लॉग लिए थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करते हैं। आप क्या करिएगा कि इस पे दोनों का अलग अलग वैल्यू लाकर यहाँ पर पुट कीजिएगा, वही आपका क्या होगा dy by dx। अब लाइएगा कैसे, तो देखिए यहाँ पर से हम लोग बता रहे हैं, जैसे u माने थे u इक्वल टू साइन x टू द पावर cos x। अब टेकिंग log बोथ साइड्स, तो आपका क्या हो जाएगा, log u इक्वल टू log sin x टू द पावर cos x। तो आप देख सकते हैं कि जो आप लोग का पीछे का यानी अभी जो पढ़ा है इसी लेक्चर में,
इसी तरह से आ गया था, यहाँ पर आ गया कहते क्या है log y इक्वल टू log समथिंग्स। अब यहाँ पर से आप लोग x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1y u du by dx। तो du by dx आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, उसी तरह से dv by dx फाइंड आउट कर लीजिएगा, और जब दोनों का वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, वही आप लोग का क्या होगा dy by dx। तो जितना लॉन्ग आप लोग का इसके पहले का क्वेश्चन सोल्व किए थे उतना ही दोनों को सोल्व करना होगा, और उसके बाद दोनों को वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका वही आंसर होगा। तो आप देखें कि डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम में कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्या कंसेप्ट यूज करते हैं और कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर किन्हीं को नहीं समझ में आया है तो हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको हम अच्छी तरह से समझा देंगे। और जिनको समझ में आ गया लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।